हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 17,000 पे स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। हमने एक नाइस पुश देखा, अगर आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह से, कि हमने लास्ट वीडियो यहाँ पे की थी और व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग वी आर गोइंग हाई। ठीक है। अब मैं यूट्यूब की वीडियो तो नहीं निकालूंगा, लेकिन एग्जैक्टली हमने यही टारगेट दिया था कि हम इस जगह पे आएंगे। हमने उस टारगेट को अचीव किया और इस वक्त हम स्लाइड लोअर हैं। फॉर नाउ आई एम स्टिल लिटिल ऑन हायर टारगेट। अभी तक मैं यही फील कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा ऊपर और आना चाहिए, जाना चाहिए, नीचे जाने की बजाय। ठीक है। तो सबसे पहले 1 आवर में कुछ चीज़ें देखते हैं। आपको याद होगा ये थी एक्सटेंशन लगी हुई और हमने वीडियो की थी यहाँ कहीं पे, और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हम गोल्डन पॉकेट के ऊपर आएंगे हमारे पास हायर टारगेट होंगे। तो हम गोल्डन पॉकेट के ऊपर आए और हम ऊपर की तरफ निकल गए। अगर मैं आपको दूसरे चार्ट में भी दिखाऊं तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाउ एक्यूरेटली हम अपना टीए करते हैं, लॉजिक्स के साथ कर सकते हैं। हमने ये बुल फ्लैग बनाया था, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था हम यहाँ पे आएंगे, एग्जैक्टली आए। यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था हम यहाँ आएंगे और नीचे जाएंगे, एग्जैक्टली हमने वो किया। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया कि हम यहाँ आएंगे। इस वक्त डेफिनेटली वी आर आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर हायर टारगेट, बहुत ज्यादा ऊंचे तो नहीं, लेकिन यस अ लिटिल मोर हायर टारगेट बिफोर वी गो लो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो न्यूज आई है, अगर मैं आपको दिखाऊं, उसकी वजह से हम थोड़ा नीचे की तरफ हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, रोजाना की तरह टीए करेंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज दबाइए, उससे हमारे हेल्प होती है एल्गोरिथम में। और जाने से पहले एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइए, आई विल रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। अगर आप आए हमारी वेबसाइट पे satoshistepps.com, आप देखें फियर 26 है इस वक्त। कोई खास फियर नहीं है मार्केट में। ठीक है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग टू गो लिटिल हाई। थोड़ा आगे जाने से पहले आपको बताता चलूं, हमारी वेबसाइट पे हमारा ये सोशल मीडिया है और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करने के लिए, इसके अलावा हमारा कोई सोशल मीडिया नहीं है। अकाउंट बायबिट पे नहीं है, तो आप बनाइए, इसमें आपको बेनिफिट होगा। हमेशा डिवर्सिफाई रखिए, दो एक्सचेंजेस को यूज कीजिए। अगर आप बाइनेंस यूज भी करते हैं तो बायबिट में बनाइए। यहाँ पे क्लिक करने से आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे, दैट विल बेनिफिट यू। और ये वो ट्रेडिंग टूल है जो मैं रोजाना यूज करता हूँ, जो जिससे हमें सब कुछ मिलता है। और यहाँ से क्लिक करने के बनाने से आपको क्या मिलेगा, बोनसेस मिलेंगे। बाकी हमारी क्रिप्टो कोर्स, यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीएमई गैप क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो भाई, क्रिप्टो कोर्स में बेसिक्स की वीडियोस लग गई हैं और आगे भी कंटिन्यूसली हम वीडियोस लगाएंगे जनवरी से होपफुली। तो दिसंबर को जरा ऐसे ही गुजारते हैं, उसके बाद हम अपने क्रिप्टो कोर्स को दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, आते हैं डाटा की तरफ। अ, हमें जो ये डाटा मिला पीपीआई का, ये एक्चुअली हमें मिला बुलिश मिला, अगर हम कहें कि डिक्सी के लिए। ठीक है। तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा थोड़ा सा नीचे गई, लेकिन उन्होंने रिकवर किया, क्योंकि इतना कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, स्लाइट सा फर्क था। ठीक है। नाउ ये डाटा 7 बजे आने वाला है और इस वक्त मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 20 मिनट पड़े हुए हैं, और जब तक आप मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा वो आ चुका होगा। एंड डेफिनेटली ये मार्केट को मूव करने में मदद करेगा। ये कंज्यूमर सेंटीमेंट होता है, ये तकरीबन 500, मेरा ख्याल 500 या 1050 500 लोगों का के सेंटीमेंट लेते हैं कंज्यूमर्स के, और उसके बाद इस डाटा को रिलीज करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर ये एक इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं, जिनको बल्कि यहाँ पे लिखा भी होगा यार शायद यहाँ, हाँ, survey about 500 consumers which ask respondent to rate the relative level of current एंड फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन पे क्वेश्चन किए जाते हैं, और उसके बाद जो डाटा निकलता है उस पे पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर ये डिक्सी के लिए अच्छा हुआ तो क्रिप्टो और दूसरी करेंसीज नीचे की तरफ आएंगी। बेशक हम थोड़ा सा इस वक्त बुलिश हैं कि ऊपर जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर जाना चाहिए, टीए फॉर टीए। लेकिन अगर न्यूज डिक्सी के लिए अच्छी आ गई तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये पहली बात जहन में रखेगा। 45 मिलियन लोग लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटों में, 11,300 लोग ऑलमोस्ट लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है। तो हमेशा सेफ ट्रेड कीजिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आप गलती करते हैं, इट्स अ मिस्टेक। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट की बात आ गई तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली यहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री लेना था, क्योंकि स्विंग फेलियर पैटर्न बना था ये वाला। ठीक है ना। स्विंग फेलियर पैटर्न सक्सेसफुल बना, आप यहाँ से अगर ट्रेड में एंटर होते, यहाँ होते तो मार्केट यहाँ पे चलती रही और मार्केट एक दफा ये जो नीचे आई है ना, तो हुआ क्या, यहाँ पे बहुत सारी लगी मेरे भाई लॉन्ग्स और शॉर्ट। ठीक है। तो जो शॉर्ट लगी
और लॉन्ग्स लगी, शॉर्ट को तो उन्होंने ट्रैप कर लिया क्योंकि वो ऊपर आ गए, वो सारे ट्रैप हो गए। जो लॉन्ग्स लगी उनको हाफ ऑफ देम को स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट ये नीचे की तरफ आई और फिर ऊपर की तरफ निकली, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो डेफिनेटली वो हिट होगा। और स्टॉप लॉस लगाने की लॉजिक ये होती है, लेट्स से आपने यहाँ भी ट्रेड लगाई है तो स्टॉप लॉस इससे नीचे लगेगा, ठीक है? तो मैंने कहा आपको बताता चलूं, तो ये जो हिट होता है ना, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका, वो आपको स्टॉप लॉस सही लगाना नहीं आता इसलिए हिट होता है। मेरी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो अगर आप देखें तो शायद आपको उसमें आ जाए। बहरहाल यूरोपियन ट्रेडिशनल मार्केट तकरीबन मिक्स रही, एशियन जो है वो ग्रीन रही, यूएस भी ग्रीन रही है और इस वक़्त स्लाइट रेड में जा रही है, जैसे कि क्रिप्टो रेड में जा रही है। लेकिन अगर आप गौर करें, इस 0.03% सिर्फ शो कर रहा है अभी। अब 2 हो गया, अभी ये थोड़ी देर में दोबारा ग्रीन में एंट्री चली जाएगी। तो मार्केट्स इस वक़्त डाटा रिलीज़ होने का वेट कर रही हैं, जो ये होगा अब से 20 मिनट बाद में भी जब वीडियो अपलोड होगी, ये डाटा रिलीज़ हो चुका होगा, ठीक है? तो टेक केयर ऑफ योर ट्रेड्स प्लीज़। तो अच्छा, आगे टीए की तरफ जाने से पहले क्यों ना लिक्विडेशंस और दूसरी चीज़ें, हे ब्लॉक का लिक्विडेशन वगैरह देख लेते हैं और ऑर्डर बुक वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये डेली का ओपन इंटरेस्ट है हे ब्लॉक में, ये आपको शो कर रहा है कि मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग्स लगी हैं और ये एक शॉर्ट लगी है और मार्केट इस वक़्त यहाँ पे फिर रही है, ठीक है? तो इस शॉर्ट वाले को फ़ायदा है, ये सब लॉन्ग्स इस वक़्त ट्रैप्ड हो चुके हैं। ये डेली का है, ये आज का। अगर हम वीकली पे चले जाएँ और पूरे वीक का देखें और उसको मैं थोड़ा बड़ा कर, तो मज़े की बात देखिए, ये इस वक़्त 91 मिलियन की शॉर्ट लगी हुई है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है और ये भी ट्रैप, ये शॉर्ट्स ट्रैप है। अच्छा, सॉरी, ये वाली नीचे वाली शॉर्ट्स ट्रैप है और ये वाली क्लोज़ है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए तो इसको भी ट्रैप कर लेगी मार्केट। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ट्रैप कर लेगी। इस वक़्त मार्केट नीचे क्यों रहती है, ठीक है? मार्केट यहाँ पे क्यों रहती है? ये जो लॉन्ग्स लगी है ना, इनमें से आधे लोग डर से निकल जाते हैं कि यार हमने लॉन्ग लगाई हुई है और मार्केट नीचे आ गई है तो हम एक्सेप्ट लॉस कर लें, या मार्केट इनके स्टॉप लॉस को हिट करती है ऊपर जाने से पहले, ठीक है? तो अब ये जो यहाँ पे 91 मिलियन की शॉर्ट लगी है, डेफिनिटली मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो इसको फायदा होगा। मार्केट ने नीचे भी जाना हो तो पहले ऊपर जाएगी इनको स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए। बट वी आर एक्सपेक्टिंग हायर टारगेट और वी आर एक्सपेक्टिंग ये सारी शॉर्ट जो हैं ये इन द टाइम ट्रैप हो जाएंगे अगर हम ऊपर जाते हैं। न्यूज़ हमें थोड़ी सी अच्छी मिल जाए तो वी आर गोइंग ऑन अप अपर टारगेट, वैसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब लिक्विडिटी देख लें, यहाँ पे हमारे पास ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है 17,600 पे, ठीक है? इस वक़्त 4 बिलियन पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये 7 डेज़ का मैंने निकाला है, ठीक है? और 17,550 पे हमारे पास 3.8 बिलियन पड़े हैं और 3.8 और 3.6 इसको अगर आप कर लें तो ऑलमोस्ट आपके बन जाते हैं 7.5 बिलियन, ठीक है? 7.5 बिलियन सिर्फ इस 2 जगह पे, उसके बाद नीचे थोड़ा-सा देख लें 2.8 बिलियन, थोड़ा-सा नीचे 2.6 बिलियन, तो ये ऑलमोस्ट 10-20 बिलियन की गेम है। डेफिनिटली मार्केट मेकर ने नीचे भी जाना है ना, तो वो इसको कम से कम लेके जाएगा 17,600 17,500 वाले लिक्विडेशन को हिट करके नीचे जाएगा। अगर उसको नीचे ही जाना है, लेट्स से नीचे ही जाना है, तो भी यहाँ से रिटर्न लेगा, ठीक है? अदरवाइज़ जो हम हायर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,200 तक हम जा सकते हैं, तो हमारे पास अपर टारगेट हो सकते हैं, ठीक है? लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, शॉर्ट्स की इस वक़्त डेल्टा लिक्विडेशन कम है, ऊपर भी लिक्विडेशन है, नीचे भी हैं और अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगी यहाँ तक और यहाँ तक आके ये देखें ये बहुत ह्यूज लिक्विडेशंस हैं, इनको हिट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है, तो मार्केट आएगी इन लोगों को हिट करने के लिए और यहाँ से नीचे ले जाएगी। अब ये जो लिक्विडेशन है ये इसका लेवल क्या है 87 मिलियन हमारे पास पड़ा हुआ है 17,800 पे, उसके अलावा 90 मिलियन हमारे पास पड़ा है 17,700 पे और लेट्स से दूर जाएँ तो ये तो लाज़िम उठाने वाली लिक्विडेशन है 17,400 पे 140 मिलियन। थोड़ा-सा और ऊपर चले जाते हैं 87 मिलियन हमारे पास पड़ा है 17,480 पे। तो डेफ़िनेटली मार्केट ने नीचे भी जाना है ना, तो मार्केट थोड़ा-सा ऊपर आके फिर नीचे की तरफ ही निकलेगी। मोस्ट प्रोबेबली इस वक़्त व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए और फिर नेक्स्ट वीक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीक हो सकता है, जो हमें ऊपर या नीचे बहुत अच्छी तरह घुमा सकता है। वो संडे में मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करूँ, कल की तो हमारा आपको पता है ऑफ होता है, संडे को हम करेंगे मेरे भाई लाइव स्ट्रीम और वहाँ पे डिटेल टॉक करेंगे इकोनॉमिकली, न्यूज़ पे, आने वाले इवेंट पे, मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा और साथ में टीए
करेंगे। तो संडे को हम करते हैं होपफुली लाइव स्ट्रीम, ठीक है? कल वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई विल गो बैक टू दुबई। तो ख़ैर एनीवे अगर हम ऑर्डर बुक में ऑर्डर देख लें तो हमारे पास नीचे 16,800 तक ऑर्डर हैं या 16,700 तक कह लें, उसके बाद कंटिन्यूअस ऑर्डर नहीं है, लेकिन थोड़े-थोड़े करके जो ऑर्डर लगे हैं 16,500 तक मैक्सिमम ऑर्डर लगे हैं। ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस हमारे पास ऑर्डर है 17,600 तक और 17,800 पे भी हमारे पास अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है। उसके बाद अबव भी हमारे पास ऑर्डर हैं जो हमें तकरीबन 19,000 तक लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं जो मैं आपको तकरीबन ऑलमोस्ट पिछली हर वीडियो में दिखाता भी रहा हूँ, ठीक है? तो लॉजिकली सिनेरियो क्या होना चाहिए? अच्छा, अभी मार्केट जब नीचे की तरफ आई तो आप देखें, ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, हमारा एक तो हमें लिक्विडेशन मिली, दूसरा हमारा ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ, तो मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो आई थिंक मार्केट शुड गो कीप गोइंग ऑन और अगर मार्केट ऐसे ही ऊपर की तरफ जाती है और ओपन इंटरेस्ट खुलता रहता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और ज़्यादा, ठीक है? तो आप ओपन इंटरेस्ट पे नज़र रख सकते हैं। ठीक है? और दूसरा अगर हम आ जाएँ फंडिंग रेट की तरफ, वो भी इतना कोई ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है, बिल्कुल स्लाइड सा पॉज़िटिव है, जिसका क्या मतलब है हम ऊपर की तरफ अभी जा सकते हैं, अनलेस कि बैड न्यूज़ ना आए। टीए फाइनलाइज़ करने से पहले डिक्सी पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। 4 आवर पे थोड़ा डिक्सी और ट्रेडिशनल मार्केट को देख लेते हैं। अच्छा, डिक्सी को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो आई थिंक ईदर ये इसके पास हाईएस्ट टारगेट होगा या ये होगा, बट राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि नीचे आके इसको टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ शूट ले सकता है। नैस्डैक की तरफ आ जाते हैं। आई थिंक कि हम यहाँ तक बड़ा ईज़िली जा सकते हैं। ये हमारा 200 ईएमए है ना? तो 200 ईएमए तक जाके उसके बाद नीचे की तरफ, तो ये अगर हम 200 ईएमए को मिलने के लिए वाक़ई चले जाते हैं नैस्डैक में, तो डेफ़िनिटली क्रिप्टो के पास भी स्पेस है कि वो ऊपर जा सकती है और हमारा गिवन टारगेट जो है वो हिट कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह एसपीएक्स जो है वो 200 और 800 ईएमए के मिडल में तकरीबन फिर है और ये भी ऊपर जाके यहाँ से रीटेस्ट लेके नीचे की तरफ आ सकता है और ये हिट करेगा 800 ईएमए को और उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो व्हिच मीन्स कि प्लेस है ऊपर जाने की, डिक्सी की भी और नैस्डैक की भी, ठीक है? थोड़ा डेली में देख लेते हैं। दिल्ली में देखें जी, हम यहाँ तक जा सकते हैं, उसके बाद हम नीचे की तरफ आ सकते हैं और या ये जो गोल्डन पॉकेट है सिर्फ़ यहाँ तक जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। तो ये काफ़ी जगह है कि हम लोग अपने गिवन टारगेट को ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम आ जाते हैं इसकी तरफ, नैस्डैक की तरफ, हमारे पास टारगेट है 200 को, या इसको चेक करें और उसके बाद हम की तरफ डंप करें। तो हम स्लाइड ऊपर अभी भी जा सकते हैं। डिक्सी की तरफ भी आ जाते हैं। डिक्सी हमें क्या दिखा रहा है जी? अच्छा, डिक्सी में भी अगर आप देखें तो हम एक तो हमारे पास यहाँ पे हम ऑलरेडी टेस्ट करके 200 को आ गए हैं, ठीक है? और नीचे की तरफ आ गए हैं। मैं इसको डीसी को 4 आवर में ज़रा 1 सेकंड देखो। अच्छा, 4 आवर में बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आप ये देख रहे हैं क्रॉस लगा 200 और 800 ईएमए का। ये एक्चुअली बेरिश क्रॉस है मेरे भाई। इसका मतलब बेरिश क्रॉस का मतलब डिक्सी नीचे की तरफ जाएगा, मतलब नैस्डैक और दूसरे ऊपर की तरफ जाएँगे। ये बेरिश क्रॉस हुआ है, ठीक है? और आप यहाँ पे देख लें कंटिन्यूअसली 200 ऊपर था और ये क्या इसको कहते हैं 800 नीचे था। और ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाता रहा, शूट करता रहा, शूट करता रहा, शूट करता रहा, ऊपर की तरफ जाता रहा। अब यहाँ पे इसको कहते हैं बेरिश क्रॉस। इसका मतलब है मार्केट कैन गो फॉल अ लिटिल लोअर और उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्रिप्टो, नैस्डैक, ट्रेडिशनल मार्केट्स ऊपर की तरफ जा सकती हैं अनलेस कि बहुत बुरी खबर ना हो। ठीक है? नाउ आप आ जाते हैं कि ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं। नाइसली मैं क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ। एक तो ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब है, आप यहाँ से आएँ और नीचे की तरफ चले जाएँ। दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि आप यहाँ तक आएँ मेरे भाई और ऊपर की तरफ चले जाएँ। यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर बैठ जाएँ इस जून लो और मेजर डेली के पे। दूसरा मैं 1 आवर में आपको लेके चला जाता हूँ। 1 आवर में 1 आवर में हमारे पास ये जो एक्सटेंशन लगी हुई है, इसको मैं फ़िलहाल निकालता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ चेक करना चाहूँगा, यहाँ पे लगाते हैं हम अपना गोल्डन पॉकेट और आप देखें हम इस वक़्त कहाँ पे हैं, हम जब नीचे की तरफ आए, हमने गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट ली, ऊपर की तरफ गए। अभी भी जब हम नीचे की तरफ आए, हमने कैंडल गोल्डन पॉकेट के अंदर क्लोज़ की, इसका मतलब है मार्केट अभी नीचे नहीं जाना चाह रही है, ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। एक बात हमेशा याद रखिए करें, मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड क्या है, हम लोग बेयरिश हैं, बट ये जो आवरली हैं, ये हमें अभी तक बुलिश ट्रेंड में ही हैं, अभी तक, ठीक है? वो कैसे? ये देखें यहाँ, ये
हमने यहाँ से यहाँ हायर लो बनाया, उसके बाद हमने हायर लो बनाया, अभी हमने हायर लो बनाया, अब हम ऊपर हैं, हायर लो बनाए, अब हम ऊपर जाके हायर लो, इसका मतलब है अभी तक हमने ट्रेंड चेंज नहीं किया। आपने बेयरिश कब होना है? जब ये जो कैंडल्स है ना, ये इस लाइन से 16,700 से नीचे क्लोज़ होंगी, तो आप कहेंगे कि हम इस वक़्त बेरिश ट्रेंड की तरफ जाने लगे, क्लोज़ होंगी तो हम बेरिश ट्रेंड की तरफ जाएँ। दूसरा आप ये देखें ना, हम इस वक़्त कहाँ घूम रहे हैं, अपने पहले चैनल की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी के अंदर ही घूम रहे हैं। अगर नीचे भी आ गए तो यहाँ से टच करके ऊपर तक अगर हम जाएँ तो हमारा 18,200 तक का हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18,200 हमारा टारगेट हो सकता है। इस वक़्त इस गोल्डन पॉकेट के ऊपर आके हम निकलें, एक तो हम नीचे जाने से अगर हमें नीचे ही जाना है, हम यहाँ तक ज़रूर आएँगे, लिक्विडेशन ग्रैब करेंगे और नीचे की तरफ गिरेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ हम यहाँ बैठ के ऊपर आएँगे और ये हमारा टारगेट होगा 18,200 के पास-पास और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे। दिस इज़ वन ऑफ 2 बेस्ट सिनेरियो जहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री ली जा सकती है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे स्विंग फेलियर पैटर्न बन रहा है या हम यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है? तो आप इस इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखिए, ठीक है? दूसरा मैं यहाँ पे एक दफ़ा 2 चीज़ें और चेक कर लेता हूँ। ये तो हमने गोल्डन पॉकेट देख ली ना, तो आप इसको नज़र में रखिए। दूसरा मैं यहाँ पे 1 मिनट ठहरें। अच्छा, नाइसली ये देखें, ये अभी मैंने आपके सामने एक्सटेंशन लगाई है और यहाँ से जब हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन लेते रहे, उसके बाद जब ऊपर आए, तो हमने क्या किया 2.618 जो गोल्डन लेवल है, उस पे हमने टेस्ट किया और उसके बाद हम नीचे की तरफ दोबारा हैं, ठीक है? तो हम बुलिश कब होंगे? डेफिनिटली 2.168 से ऊपर जब कैंडल क्लोज़ कर लेंगे और दूसरा इसके ये हमारी 800 1 आवर पे हम इस वक़्त है ना, 800 ईएमए को कवर करके ऊपर बैठ जाएँगे, वी आर गोइंग फॉर अ हायर टारगेट्स या हम वही करेंगे ऊपर जाके विक मारें, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करें और लेट्स गो डाउन और विक मार के हम लिक्विडिटी ये सारी ग्रैब कर लेंगे जिसकी मैंने अभी आपको बताया 10-12 बिलियन की है ब्लॉक में, ठीक है ना? तो कवर करके नीचे की तरफ आ जाएँगे। ऊपर बैठने की सूरत में वी कैन गो फॉर हायर टारगेट्स ठीक है आपने इस चीज का ख्याल रखना है ठीक है अदरवाइज मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्विंग फिलर पैटर्न बने और हम यहाँ आ जाएं और उसके बाद हम यहाँ घूमें और नेक्स्ट वीक हम न्यूज का इंतजार करें वो हमें ऊपर लेके जाएगी या नीचे लेके जाएगी ठीक है लेट्स फिनिश दिस थिंग टू आपको कुछ और चीजें दिखा देते हैं सबसे पहले लेट्स गो फॉर अ सीपीआर इंडिकेटर ठीक है सीपीआर इंडिकेटर आपको क्या कह रहा है आपके सीपीआर लेवल ये बने हुए हैं मेरे भाई क्यों ना मैं इसको 4 आवर में लेके चले जाता हूँ, ठीक है ना? ये आपके 3 लेवल हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीपीआर हमें यहाँ पे मिनिमम और अदरवाइज़ यहाँ तक जाना चाहिए। हमें यहाँ से ऐसे या हमें यहाँ से ऐसे निकलना है, ठीक है? तो टारगेट हमारा हाई है, ठीक है ना? मिनिमम दिस लाइन सीपीआर, दिस लाइन अदरवाइज़ ये नॉर्मली ये होता है कि हमें मिड पॉइंट में आना है। तो हमें यहाँ तक आना है, यहाँ आके हमने डिसाइड करना है कि हम ऊपर जा रहे हैं भाई या नीचे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट सीपीआर भी हमें हाई टारगेट दिखा रहा है, मिनिमम दिस और दिस। अच्छा सीपीआर को लेट्स से आई आई विल क्लोज पिवट पॉइंट पे आ जाते हैं। पिवट पॉइंट भी हमें सिमिलर ये 2 लेवल दे रहा है। इधर हम यहाँ तक जाएँगे लिक्विडिटी ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाएँगे और हमारे पास ये 18,200 का सेकंड टारगेट होगा, वहाँ से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे ये भी ऊपर की तरफ टारगेट, ठीक है? तो हमारा नीचे की तरफ टारगेट नहीं है। बाकी अगर मैं फेयर वैल्यू गैप भी देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप इस वक़्त हमारे पास नीचे है, पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा-सा नीचे आके उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? ओके। अ, अच्छा दूसरी बात जो मैं आपको और इन द एंड बताता चलूँ इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ और मैं दूसरे चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। अच्छा 4 आवर में आ जाएँ। ये एक पैटर्न बना है, इसका नाम है मेगाफ़ोन पैटर्न, ठीक है? मैंने आपके लिए बल्कि पिक्चर भी निकाल के रखी है, ठीक है? ये देखें बुलिश मेगाफ़ोन, बेरिश मेगाफ़ोन। बुलिश क्या होता है? नीचे से आप जाते हैं, उसके बाद ऐसे करके ऊपर ही निकल जाते हैं। बेरिश कैसा होता है? ऊपर से नीचे आते हैं और ऐसे घूम के आप नीचे निकल जाते हैं। नाउ लेट्स डू हम नीचे से ऊपर आए, हम यहाँ घूमे, हम अगर यहाँ ऊपर आके बैठ गए, तो हमारे पास हाई टारगेट है। इसका टारगेट क्या होगा? उसको डिसाइड करने के लिए आपके पास सिंपल सी लॉजिक होती है, मैं आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ आएँ, इसको यार बंद करना पड़ेगा। राइट इसको मैं थोड़ा अरे यार इसको दोबारा लगाता हूँ ओके लेट्स से
यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये भी टारगेट तकरीबन वही है 18,200। तो अगर हम यहाँ के ऊपर बैठ जाते हैं, वी आर कमिंग हियर, ठीक है? 18,200। तो इसको कहते हैं बुलिश मेगाफोन, ठीक है? तो आपके पास हायर टारगेट है। बट लेट्स से हम ऊपर नहीं जा रहे हैं तो नीचे आ रहे हैं, तो मैं आपको सादा-सा बताता हूँ कि हम यहाँ तक आएँगे और उसके बाद दोबारा हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। और यहाँ तक जब हम आएँगे, तो ये हमारे पास इस वक़्त प्रीवियस लो है कह लें। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएँगे, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे और ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो ये आपके लिए लॉन्ग का सिनेरियो बन जाएगा, तकरीबन 16,600 तक। आप इसको कह सकते हैं, हाँ, यस, तकरीबन 16,600 तक आएँगे। बहुत हद तक नीचे आएगा तो 5 तक है, पर 600 को आप ज़हन में रखें। स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे और ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो ये है आपकी लॉन्ग की एंट्री, वो है आपकी शॉर्ट की एंट्री। आई थिंक मेरे भाइयों, मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट के दोनों बता दिए हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखें। इथेरियम पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। एक दफ़ा रिमाइंड करा दूँ, अगर आपने भाई लाइक नहीं दबाया, तो लाइक ज़रूर दबाएँ। दबाइएगा, हमें हेल्प होती है। दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इथेरियम पे मैं बहुत सादा-सी बात करूँगा। ये है एक फर्स्ट लिक्विडेशन पॉइंट। हम काफ़ी दफ़ा यहाँ पे आए, हमने ये लिक्विडिटी अभी नहीं उठाई है। तो इन द लोअर वेज़ हम यहाँ से भी ऐसे जा सकते हैं और अदरवाइज़ हम यहाँ से ऊपर से भी ऐसे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास इस वक़्त लिक्विडिटी पॉइंट है एंड वेरी इंपोर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये 1350 है और ये 1310 है, ठीक है? तो हम 1300 25-30 तक आए और नीचे की तरफ निकल जाएँ, या हम 1350 से ऊपर यानी 60-70 तक आए, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँ, नीचे की तरफ आ जाएँ। और लेट्स से हम पहले नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे लिए लिक्विडिटी या तो ये प्रीवियस लो होगा या ये प्रीवियस लो होगा, और मेन बड़े सिनेरियो की सूरत में ये दोनों हमारे पास लिक्विडिटी लेवल लगे हुए हैं। लेकिन नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हम थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आएँ, ठीक है? इधर तो हम यहाँ से गिरे या थोड़ा-सा ऊपर जाके और ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे। दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है? डेली में भी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूँगा। डेली में आई विल सी कि हमारे पास ये टारगेट होना चाहिए 0.5। हम यहाँ से ऊपर की तरफ आएँ, 0.5 से नीचे की तरफ हम मूव कर जाएँ, या यहाँ पे आके हम वो बनाएँगे, क्या उसे बोलते हैं, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाएँगे, या इसको सिर्फ टच करके ही वापस नीचे की तरफ आ जाएँगे। दैट्स गोना बी अ बेस्ट सिनेरियो फॉर अस इन एथेरियम, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्या आता है। अभी मार्केट इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती हुई नज़र आ रही। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपको मिलेंगे संडे को लाइव स्ट्रीम में, डिटेल्ड ये करेंगे क्योंकि आई विल बी बैक। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।